ना इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि रैंक मेथड से, जिसको हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, जिसको हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, उसके हेल्प से किस तरह हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एज वेल एज यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। सिस्टम चाहे इसमें कुछ भी हो, ax इक्वल्स टू बी टाइप का मीन्स होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस टाइप का हो, या ax इक्वल्स टू जीरो टाइप का हो, दैट मीन्स होमोजीनियस सिस्टम जो है इक्वेशन हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ साइमेट्रिक लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड या यूजिंग रैंक मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग यहाँ लिख लिए। अब हम लोग यूजिंग रैंक मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड में यहाँ हम देख रहे हैं कि हम n क्रॉस n टाइप की मैट्रिसेस नहीं जनरेट कर रहे हैं। हम कोई भी कितने अननोन से यहाँ x1 x2 xn n अननोन से, और इक्वेशन देख रहे हैं तो कितने रोज हैं आप देख रहे हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, और कितने रोज हैं, m रोज हैं, यानी कि m इक्वेशन है। तो रैंक मेथड में नंबर ऑफ अननोन्स कम हो सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स हो सकते हैं, या दोनों इक्वल हो सकते हैं, तब भी हम सिस्टम की कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी बता सकते थे। वहां पे क्या था, जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, वहां हम डिटरमिनेंट अप्रोच करते हैं। तो डिटरमिनेंट कभी तभी पॉसिबल होता है जब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n हो, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स भी n हो और नंबर ऑफ इक्वेशंस भी n हो। तो इसलिए क्या होता है, जनरली हम इसी मेथड को ही फॉलो अप करते हैं। और ये मेथड में चाहे m जो है छोटा हो, इक्वेशन मीन्स अगर 3 इक्वेशन हो, 2 ही अननोन्स हो, तो भी आप इससे इससे फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से कि कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है, एज वेल एज यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक सिस्टम लिया जो m इक्वेशन है, n अननोन्स है, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, ax इक्वल्स टू b, वेयर a क्या हो जाएगा, सारे के x1 और x2 xn के कोफिशिएंट्स, एंड x क्या हो जाएगा, अननोन्स, एंड b क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के मैट्रिसेस। तो यहाँ जो b है, ये भी इन जनरल हम लोग बात करते हैं, जिस तरह से वहां पे क्या बात कर रहे थे, ax इक्वल टू b के लिए अलग मेथड, ax इक्वल टू जीरो के लिए अलग मेथड है चेक करने का। यहाँ एक ही मेथड है, चाहे b आपका सारे जीरो हो जाए मीन्स नॉन होमोजीनियस हो जाए, सॉरी होमोजीनियस हो जाए, और या तो एटलीस्ट एक भी जीरो ना हो मीन्स नॉन होमोजीनियस। तो ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्टेप्स है, जो भी ये मेथोलॉजी है रैंक मेथड, ये किसी सब के लिए है, चाहे होमोजीनियस हो, एक्स इक्वल टू जीरो हो, या एक्स इक्वल टू बी टाइप का हो, नॉन होमोजीनियस हो। तो आइए पहले इसको मैट्रिसेस में लिखते हैं और उसके बाद जो है इसको डील करते हैं हम लोग। सो ए एक्स इक्वल टू बी के सिस्टम में लिख लिया, ए की वैल्यू क्या है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एक्स क्या है, एन क्रॉस एन वन की है, और बी क्या है हमारा, एम क्रॉस वन की मैट्रिक्स है। तो यहाँ भी बी वन बी टू बी एम है, जितने इक्वेशन है उतने ही क्या होंगे आपके पास, कोफिशिएंट्स होंगे राइट हैंड साइड में। तो ए एक्स इक्वल टू बी है, तो हम लोग एक जो इसका पहला स्टेप है वो हम लोग क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। सो इसके फर्स्ट स्टेप में हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसको डिनोशन करते हैं ए दो डॉट बी। दैट मीन्स ए का एक सैंडविच कर दिया गया बी के साथ, लिंक कर दिया गया ए का मैट्रिक्स का बी के मैट्रिक्स के साथ एक साथ कंबाइंड। नाउ अब हम लोग, जैसा कि नाम से ये क्लियर है कि रैंक मेथड, आई होप रैंक आप जानते हैं, रैंक निकाला जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे, लेकिन कब रैंक निकालेंगे, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करके। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। सो इस मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड से, एंड देन रैंक चेक करेंगे। तो इसके जो है कुछ स्टेप्स है उसको मैं लिखूंगा, लेकिन सबसे पहली बात इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड क्यों हम लोग इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि हम एलिमिनेट कर रहे हैं किसी चीज को। अच्छा, हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में क्या स्टडी किया था, अगर वहां से लिंकअप करने की कोशिश करें, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग, अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हम लोग बेसिक मैथ्स में किस तरह से इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं, अगर मैट्रिसेस नहीं यूज करते हैं तो किस टाइप से सॉल्व करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से यहां से क्या कर लेते हैं, x इन टर्म्स ऑफ yz लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। तो 5x इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 2 माइनस 6y माइनस 10z। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, 1/5 2 माइनस 6y माइनस 10z। जो हम लोग बेसिक कर क्या रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से क्या किया हमने, x को एलिमिनेट कर दिया, और वो x क्या है, इन टर्म्स ऑफ y और z में। ये x की वैल्यू हम क्या करें, इस इक्वेशन में रख दें। अब ये इक्वेशन किस में आ जाएगा, केवल y और z में आ जाएगा। नाउ दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओनली y एंड z। नाउ यहां से y इन टर्म्स ऑफ z में लिख लें, ठीक है, यही हम लोग करते हैं। नीचे वाले इक्वेशन को x क्या रिमूव कर देते हैं, मींस x की वैल्यू निकाल लेते हैं y और z के टर्म में, और फिर क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हैं। तो ओवरऑल ये जो भी इक्वेशन है ये किस में आता है, y और z के फॉर्म में आ जाता है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, y इन टर्म्स ऑफ z या z इन टर्म्स ऑफ y ले आते हैं,
और हमें एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और जेड पता है और y इन टर्म्स ऑफ z पता है, तो इस इक्वेशन के हेल्प से x इन टर्म्स ऑफ yz लिख लेते हैं, y इन टर्म्स ऑफ z लिख लेते हैं और फिर y और z के टर्म में हमने पूरा इक्वेशन ये किसमें कर लेते हैं सॉल्व, z में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इलिमिनेट करते हुए जा रहे हैं। x इलिमिनेट किया सबसे लास्ट में, फिर y इलिमिनेट किया और फाइनली जो भी इक्वेशन है वो किस में रहती है, z में रहती है, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये 2z प्लस 3z माइनस 4z आती है तो जो है केवल z में सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेसिक मैथ्स में हम लोग इस टाइप से करते हैं। यही जो बेसिक मैथ्स है इसका ही जनरलाइजेशन फॉर्म है गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसी का जनरलाइजेशन फॉर्म है क्या, गॉस एलिमिनेशन मेथड, या इसको हम लोग रैंक मेथड में कहते हैं। हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। दैट मीन्स हम मैट्रिक्स को इस टाइप के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स है उसको रहने देते हैं और यहाँ जीरो बनाएंगे, यहाँ जीरो बनाएंगे, यहाँ जीरो बनाएंगे और इसमें सारे के सारे जो रोज जो है जीरो होना चाहिए एक्सेप्ट ये अगर जीरो हो गया वो अलग बात है। फिर क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज हो, यहाँ जो है कोई और वैल्यू हो, मीन्स डायगोनल के बाद की सारे वैल्यूज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मीन्स अगर 3x3 की मैट्रिक्स की बात करें, दैट मीन्स इस फॉर्म को चेंज करना ही क्या होता है, इक्विवेलेंट फॉर्म होता है। मीन्स डायगोनल के बिलो के सारे टर्म्स क्या हो, जीरो हो जाए। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होता है कि अगर इसको हम जो है एक्स से प्रोडक्ट कर देंगे तो देखिए क्या ब्यूटीफुल्ली हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ भी कोई वैल्यू होगी तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्या जेड की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। जेड की मिलने के बाद इसको प्रोडक्ट करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू पता है और सिंपली y की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है, इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज नोन एज गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में देखते हैं कि सिंपली कोई भी इक्वेशन हो चाहे सिस्टम ऑफ m क्रॉस n की हो, हम सिंपली एलिमिनेट करते हुए जाए। यहाँ क्या एलिमिनेट किया, x और y, यहाँ क्या एलिमिनेट किया, केवल x, और यहाँ जनरली हमने रख दिया। तो एलिमिनेट करते हुए हम क्या गए, अपने सॉल्यूशन की तरफ टेंड कर गए ना। यही मेथड रैंक मेथड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से जो है रैंक मेथड से किस तरह से सिस्टम को कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट है, उसको आइए डिस्कस करते हैं। सो सिस्टम ax इक्वल टू बी हो या x इक्वल टू 0 मीन्स होमोजीनियस सिस्टम हो या क्या हो, नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो, दोनों के लिए एक ही प्रोसेस है रैंक मेथड के लिए। तो ये सिस्टम क्या होगी, या तो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट का आपको मतलब पता चल गया होगा अभी तक, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट होगा तो कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, हमेशा टू टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसमें रैंक कैसे निकाली जाती है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए, तो कंसिस्टेंट के लिए जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए हैं उसका हम लोग रैंक निकालते हैं। और ये मैट्रिक्स का रैंक अगर रैंक ए के मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। दैट मीन्स अगर नॉट इक्वल टू होता है तो सिस्टम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे अभी रैंक ए भी कैसे निकाली जाती है, रैंक ए निकाली जाती है कैसे, उसको भी हम लोग बताएंगे, डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कंसिस्टेंट के लिए हम रैंक वेयर रो रिप्रेजेंट अ रैंक ए भी क्या होना चाहिए, रैंक ए के बराबर होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट के लिए रैंक ए भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू रैंक ए के बराबर होते हैं। तो यहाँ कंसिस्टेंट में दो चॉइस कैसे हो गया, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक कब होगा, जब रैंक ए भी रैंक ए के बराबर हो और साथ ही साथ ये इक्वल हो नंबर ऑफ अननोन्स के। तो यूनिक कब होगा, रैंक ए भी रैंक ए के बराबर और ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन्स के। तो इनफाइनाइट कब होगा, रैंक ए भी रैंक ए तो बराबर है ही, कंसिस्टेंट है, और ये नॉट इक्वल टू होगा किसके, नंबर ऑफ अननोन्स के। सो ax इक्वल टू बी का ओवरऑल जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस रैंक ए भी रैंक ए के बराबर, इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन, दैट मींस रैंक ए भी नॉट इक्वल टू रैंक ए। कंसिस्टेंट में भी वी हैव टू चॉइस, यूनिक एज वेल एज इनफाइनाइट। यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, जब रैंक ए भी रैंक ए के बराबर और साथ ही साथ ये किसके बराबर, नंबर ऑफ अननोन्स के, जितने अननोन्स है। मींस अगर 3 अननोन्स है आपके पास एक्स वाई जेड, तो रैंक ए भी क्या होनी चाहिए 3 और रैंक ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3। तो ये आप कहेंगे कि ये सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है और उसके साथ ही साथ क्या है, यूनिक सॉल्यूशन लगे। लेकिन अगर 3 अननोन्स है और आपकी रैंक ए भी क्या हो जाए, रैंक ए के बराबर है, मींस रैंक ए भी 2 है, रैंक ए भी 2 है, और लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स क्या है 3, जो कि नॉट इक्वल टू है, तो उस केस में आप कहेंगे सिस्टम जो कंसिस्टेंट है लेकिन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आइए आप जानते हैं कि रैंक क्या होता है। तो हम अगर क्या करें, जो भी मैट्रिसेस है ऑगमेंटेड ए और बी का, उसमें हम लोग रैंक निकालते हैं। किस तरह से, हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं।
जी हाँ, तो सबसे पहले रैंक ए बी की बात करें, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें, तो हम लोग ने क्या किया, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज किया। तो सपोज हमने इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर लिया, ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। इक्विवेलेंट फॉर्म है, यहाँ स्टार 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 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब हम एलिमिनेट किए होंगे तो इसकी वैल्यूज अब A22 A23 नहीं रही होगी, कुछ चेंज हो रही हो, चेंज हो गई होगी। और यहाँ भी B1 B2 B3 नहीं हो रही होगी, चेंज हो गई होगी। ये अभी बताएंगे किस तरह से चेंज करते हैं हम लोग। आई होप गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको ये करते हैं कि इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो बनाना है। आप ये जानते हैं किस तरह से जो है रो 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 ऑपरेशंस करके इसको जीरो कैसे बनाया जाता है। आई होप यू नो, और लेक्चर्स में भी बताया गया है। तो इसको 0 0 0 बनाएंगे तो देखेंगे कि ये वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ये अगर ये फिक्स रखेंगे तो ये चेंज नहीं होगी, ये सपोज B1 ही रहेगी, तो ये सब वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हम रैंक ए बी की अगर बात करेंगे तो हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मीन्स हो सकता है, हम रैंक ए बी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक चॉइस ये भी हो सकता है इसमें, यहां जीरो हो और यहां कोई एक वैल्यू आ जाए 1, ठीक है। तो आप इस केस में रैंक ऑफ ए बी को क्या कहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। कितने नॉन जीरो रोज है, 3, क्योंकि सारे रोज जीरो नहीं है, तो इस केस में हम कहेंगे 3 है इसकी रैंक। बात समझ में आ रहा है कि अगर ये भी जीरो हो गया लेकिन ओवरऑल ये जीरो नहीं है, ये सब जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, और क्या है, ये जीरो आ गया लेकिन यहाँ 1 है, लेकिन ओवरऑल देख रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने, 3। लेकिन जब रैंक ए की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो बी वाले ऑगमेंटेड है इसकी बात नहीं करेंगे, केवल रैंक ए की देखेंगे। आफ्टर इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने के बाद ए मैट्रिक्स है उसकी नहीं देखेंगे, जो ए मैट्रिक्स जनरेट हुई है इक्विवेलेंट फॉर्म में उसको देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, तो ये जीरो है, ये नॉन जीरो है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2, क्योंकि ये तो जीरो है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हो जाएंगे, 2। इस तरह से हम रैंक चेक करते हैं। रैंक इज नथिंग बट जस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये रैंक में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो होते हैं वही क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही क्या होते हैं, रैंक होते हैं। तो यहाँ यही चीज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट या कहे या मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज का है इसमें इक्विवेलेंट फॉर्म को। तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स की रैंक जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितनी होंगी उसकी की। तो हम दो चीज देखेंगे, रैंक ए बी एंड रैंक ए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें समझते हैं कि किस तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज किया जाता है और किस तरह से रैंक जो है निकाल के हम किसी भी सिस्टम का कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो उससे पहले लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो फ्लो चार्ट के बेस पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, मीन्स हो सकता हो सारे ट्रू हो सकता हो एक ट्रू हो, या हो सकता हो सारे गलत भी हो सकते हो। तो आपको टिक मार्क करना है रॉन्ग और राइट पे, और साथ ही साथ जो रॉन्ग होगा उसकी स्टेटमेंट को आप वेरीफाई भी और सही भी कीजिएगा। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आप सही भी कीजिएगा, और पहले तो टेक आउट करिएगा कौन कौन रॉन्ग है, जो स्टेटमेंट सही है तो सही है, जो जो रॉन्ग होगा उसको भी आप उस स्टेटमेंट को भी आप सही करके लिखिएगा। तो आई होप ये डिस्टिंग्विश जो है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के ऊपर बेस्ड था, ये आप कर सकते हैं। ना एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम लोग सॉल्यूशन को, सिस्टम को किस तरह से चेक की जाती है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, और साथ साथ किस तरह से जो है सॉल्यूशन अटेंड की जाती है उसको आप देखते हैं एग्जाम्पल से